और जहां जहां भी ये फायरिंग हो रही है उसका पलटवार किया जा रहा है, पूरा जवाब दिया जा रहा है। यहां पर पुंछ में मौजूद हूं। यहां पर जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाते हैं तो भारत का रिहायशी इलाका मुश्किल से 500 मीटर दूर रह जाता है पाकिस्तान से। भारत ने जब सीज फायर वायलेशंस चल रहे थे लगातार 2016 के बाद से, उसने निर्णय किया कि जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएंगे। मैं वहां पर पहुंची ये जानने के लिए कि अब लोग इन कम्युनिटी बंकर्स के साथ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो इस समय, क्योंकि पुंछ में भी सीज फायर वायलेशन हो चुका है। हम इस समय पुंछ में हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता हुआ ये इलाका बहुत ज्यादा मुश्किलों में आता है जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की शुरुआत होती है। जिस जगह पे मैं खड़ी हूं, यहाँ की हवाई दूरी पाकिस्तान से मुश्किल से आधा किलोमीटर है और इसीलिए जब गोले वहां से गिरते हैं तो यहाँ पर नागरिकों की जिंदगी को बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए हमने देखा है कि सभी सरहदी गांवों में कम्युनिटी बंकर्स को बनाया गया। पिछले कुछ सालों में चूंकि सीज फायर वापस बहाल कर दिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस वजह से शांति थी, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई शुरू हुई है। तो हम एक ऐसी ही कम्युनिटी बंकर में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि पुंछ भी उन इलाकों में शामिल है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किए गए और आने वाले दिनों में भी यहां पर बहुत बड़ी आशंका इससे जुड़ी हुई रहती है। बारिश आज हो रही है, यहाँ पर मौसम बिगड़ चुका है, लेकिन हम आपको इस बंकर का हाल दिखाते हैं। कम्युनिटी बंकर है ये। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ये जो छत की जो चौड़ाई है लगभग 8 फीट रहती है, 8 से 10 फीट के बीच में ये चौड़ाई रहती है। ये चूंकि कम्युनिटी बंकर है, इसमें आप अलग अलग रूम्स भी देख रहे हैं। एक जगह पर जब कई घर मौजूद होते हैं तो एक अनुपात के हिसाब से वहां पर बंकर बनाए जाते हैं ताकि लोगों को अगर शेलिंग की शुरुआत होती है तो बहुत दूर भागकर नहीं जाना हो, वो एक ऐसी जगह पर जल्दी से जल्दी आ सकें ताकि उनकी जान बचे, कोई क्षति ना हो। यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो आप लोग यहीं रहते हैं? आपका घर इससे कितनी दूर, मतलब आपको बंकर में पहुंचने में कितना समय लगता है? बंकर में पहुंचने में कोई समय नहीं लगता, ये साथ में ही है। हाँ। तकरीबन 10 सेकंड भी नहीं लगते, हम मोर्चे में आ जाते हैं। अगर कोई फायर आ भी जाए तो हम बहुत जल्दी इसमें आ जाते हैं और सुरक्षित हैं बिल्कुल। तो आप लोगों ने तो कई बार देखा होगा कि पुंछ में क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो गोले बरसते हैं, पहले तो बहुत दिक्कत होती होगी। पहले तो दिक्कत सी ना, पहला फिर नसना ही पैना सी ना, बैंकर का बहुत फायदा है। अच्छा, पहले जब यहाँ पे बंकर नहीं था तो फिर कहाँ जाते थे लोग? देखिए उस वक्त तो जब फायरिंग होती थी तो ज्यादा से ज्यादा यही करते थे, हम अपने बेड के नीचे छिप जाते थे कई बार, या कि ऊपर से। तब तो ये था कि तब घर भी कच्चे थे और कच्चे घरों में हमारे लोग जो है जब फायरिंग होती थी तो ऐसा लगता था कि बेड के नीचे हम सेफ है। तो तब उस दौरान ऐसे, तो फिर उसके बाद भी जो है बीच में लोगों ने अपने बंकर्स थोड़े से तैयार किए। बहुत फायरिंग हुई तो क्या गाँव छोड़कर जाना होता? उस वक्त जो है हमने लगभग जो है हमने 2 साल माइग्रेशन काटी, और लेकिन उस वक्त ये होता था कि हमें पता चल जाता था कि आज 4 बजे के बाद फायरिंग होनी है। तो फिर 4 बजे के बाद जब जैसे ही थोड़ी फायरिंग शुरू होती थी तो गाँव खाली कर दिया। हमारे लगभग जो है यहाँ के सारे लोग जो है उन्हें माइग्रेंट रहे, कुछ स्कूलों में रहे, कुछ कॉलेजेस उस वक्त खाली कर दिए गए थे, हॉस्टल थे। वो सारी चीजें खाली होने के बाद तो अब जो है अब हमें वो चीज नहीं करनी पड़ती। और जानी माली तब जो है नुकसान होता था, क्योंकि एकदम अगर फायरिंग शुरू हो जाती थी तो भागते भागते कुछ लोग इंजर्ड हो जाते थे या कुछ मर जाते थे, लेकिन अब जो है उस चीज की हमें सहूलियत हुई है। तो ये बेड वेड आप लोग लेकर आए हैं, यहाँ पे रखा है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि बिजली नहीं है, बिजली की जरूरत। ये तो कमी है, बिजली की जरूरत है। बिजली बहुत जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का मुंह इस तरीके से बंद हो कि उस तरफ से गोले बरसाने की उसकी हैसियत ही न रहे। और दूसरी चीज ये कि अगर लोगों की सहूलियत के लिए है तो हम देख रहे हैं कि कनेक्शंस आ चुके हैं यहाँ पर, और बस यही देरी है बिजली भी यहाँ पर सप्लाई आने की। पर हम उम्मीद करते हैं और लोग भी यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात इतनी बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ तो है, फिटिंग तो है। बाकी ये देखिए यहाँ पर इस तरह का एक छोटा वेंटिलेशन भी रहता है, क्योंकि बहुत चौड़े दीवार होते हैं यहाँ पर। लोगों को अगर लंबे समय तक यहाँ रहना है तो यहाँ से इस वेंटिलेशन के जरिए वो उनको सहायता रहती है। और लोग एक बार में लगभग 50, मुझे लगता है कि एक इस तरह के कमरे में
कपड़े नहीं बहुत 60 इधर हाँ सब मिट्टी जैसन गे तो जितना इसके आसपास जितने घर हैं उतने लोग सारे सारे आ सकते हैं। सारे फिट आ सकते हैं इसमें। और इसी तरीके के 2 कमरे हम यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरीके से भारत के सरहदी गांवों में, सरहदी बस्तियों में लोगों को इतने सालों से परेशानियां होती रही, इस बार पाकिस्तान चाहे कैसी भी गीदड़ भभकी दे दे, भारत में हर व्यक्ति केवल चाहता है कि जो आतंक है, आतंकवादी है, उनका हिसाब हो, उन्हें इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, पुंछ, जम्मू कश्मीर, आज तक।